हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लाइन हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जिसमें जूनियर और स्टेनो दोनों का सिलेबस सेम है, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 7 तक यूथ बुक का कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी प्ले लिस्ट में जाके एग्जाम से पहले जरूर उसको अभ्यास करके जाएँ, चाहे 2x की स्पीड में करके जाएँ, लेकिन करके जरूर जाएँ। इससे और हमने 2 बुक खत्म कर चुके हैं, उसमें 20 सेट उसके हो चुके हैं और 6-7 यहाँ से 27 सेट सॉल्व हो चुके हैं। तो लगभग 2700 क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं। आप लोग एग्जाम से पहले 2x की स्पीड से, ज़्यादा लंबी क्लास होती भी नहीं है, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए जाते क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। बाकी आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाते हैं, तो इसको 2x की स्पीड से लगाकर जरूर कैसे भी करके क्लास जरूर करें, जिससे एग्जाम में एक बार हर क्वेश्चन से गुजर सकें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जो लोग नए आए हैं कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और लास्ट में अपना कमेंट छोड़कर जरूर जाया करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर पहला, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग का, खा, गा, घा, इञा, ये सब वर्ड किससे? कंठ से। इसके साथ साथ हा और विसर्ग, ये सभी वर्ड कंठ से बोले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गा और घा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दंतुष्ट ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? तो केवल वा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें ये पूछा है कि मुझे बाहर घर जाना है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है यहाँ पर? तो कौन सा चिन्ह है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें एक देखो कौन सा शुद्ध है, पढ़ते हैं। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो देखो ये सुहावना सही है, मनोहर नहीं, ये सुहावना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, उस कवित्री, तो यहाँ पर कवित्री गति लिख दिया, तो ये पूछा है कि कविता बहुत सुंदर, मतलब बहुत पसंद की गई। तो इसमें पूछा है कि कवित्री को सही कैसे लिखेंगे? तो एक भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या ऑप्शन ई कैसे लिखेंगे? तो इसको क छोटी ई बड़ी त्री। क्वेश्चन नंबर 6, पशु चल रहे हैं, रेखांकित शब्द पशु, पशु में बताने कौन सी संज्ञा है? तो पशु, पशु में सभी पशु शामिल हो गए हैं, तो इसमें जाति बन जाती है, तो जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 7, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं। 7 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो इसमें अत्यंत क्या है? तो अत्यंत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 में का ऑप्शन बी, प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें देखो कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसमें देखो अच्छा और अच्छी लगाकर हम लोग पहचान लेते हैं स्त्रीलिंग। तो देखो जैसे इसमें लिख सकते हैं अच्छा देश है, तो देखो पढ़ने लग रहा है कि पुल्लिंग है। देखो जैसे इसे लिख सकते हैं अच्छा नगर है, या नगर अच्छा है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं अच्छी नगर है, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर अजय इसी का सी ऑप्शन, अच्छा दीप है या दीप अच्छा है, तो ये भी पुल्लिंग है। झील अच्छा तो नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे झील अच्छी है, तो ऑप्शन डी, इसलिए पूछा था ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होगा? तो अधिकरण का मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए या प्रधान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर। क्या पूछा? अधिकरण में पर नहीं है, तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 12, हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे लिखे शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो इसमें देखो त्रिकालज्ञ, इसमें कौन सा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 14, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो समीप, छोटा और गौण, इसमें कौन सा
तो इसमें आएगा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपसर्ग आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तामसिक का सात्विक। अच्छा, अभय का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भयभीत। सामिस का हो जाएगा निरामिस। क्वेश्चन नंबर 16, अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का क्या हो जाएगा? शस्य, ऑप्शन बी। अच्छा, इसको गल्ला भी होता तो गल्ला हो जाता है। और कौन सा? इसको धान्य भी बोलते हैं। चाय मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा। सलिल होता है जल, पानी, नीर। क्वेश्चन नंबर 17, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन का। जीवन का दूसरा एक जिंदगी भी बोल सकते हैं। अच्छा, सार मतलब होता है रस हो गया, रसा भी बोल सकते हैं इसको, लाभ बोल सकते हैं, धैर्य बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चिर और चीर का अर्थ क्या होगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक स्वर हो गए, एक व्यंजन हो गए और तीसरा विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 21, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलुक तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो 22 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। क्वेश्चन नंबर 23, रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो 23 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 24, अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो 24 का आंसर हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 25, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 26, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो इसमें कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और बाकी और दिखते हैं, जैसे किशन लाल गोस्वामी की कौन है? तो इसका हो जाएगा इंदुमती और गुलबहार, ये दोनों किसके? किशोरी लाल गोस्वामी। अच्छा, प्रेमचंद की पूछे तो शतरंज के खिलाड़ी, और भगवान दास के प्लेग की चुड़ैल। क्वेश्चन नंबर 27, अब 27 से 30 आप लोग इसको रोककर पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके सभी 27, 28, 29, 30 इसके पांचों क्वेश्चन के आंसर, चारों के क्वेश्चन के आंसर विधिवत अच्छे से इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसको रोक कर फिर उसके आंसर देखें। और क्योंकि एग्जाम में एक पैसेज आएगा, उसमें लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको पूरा नंबर दे सकते हैं अगर आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उसी में से उसके क्वेश्चन निकालें। तो देखो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर देखो, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण कौन सा नहीं है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल और बरगद की मजबूती और सघनता आम के विशाल वृक्ष की तुलना में फीकी पड़ना। क्वेश्चन नंबर 28, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो इसका क्या होगा? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरस एवं अर्थहीन जीवन, मतलब अर्थहीन जीवन। क्वेश्चन नंबर 29, जनसंकुल का क्या आशय है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीड़ भाड़ से भरे। क्वेश्चन नंबर 30, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यात्रियों की थकान मिटती थी और विश्राम मिलता था। तो यहाँ पर हमारे हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर हम
अब सीधा रीजनिंग का सेक्शन ना करते हुए अगला सेक्शन जीएस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। रीजनिंग में आपका काफ़ी टाइम जाएगा और एग्जाम का टाइम में लगभग सभी लोग रीजनिंग की इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे। 15 क्वेश्चन आने हैं और सभी का प्रारूप सेम है। हर सेट में सेम टू एक डाइस का, ब्लड रिलेशन का, हर का एक पैटर्न बना के पेपर में दिया हुआ है। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जीएस का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किलाड़ी संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, क्या द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो बताइए इसमें कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो किस में? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 11 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? तो मिसमी कहाँ करती है? तो इसका 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है, तो ऑप्शन में नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50, नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी में क्या? उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई फसल उत्सव ये कब मनाया जाता है? तो ये गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का सोनभद्र में। तो सोनभद्र कहाँ पड़ता है? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की है? तो किसने की थी? 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरुद्दीन तेबई, बरुद्दीन तेवजी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वतंत्र के कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। तो कब? 9 फरवरी 1919 से प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है तो कब तक? मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष या 65, जो भी पूरा पहले हो जाएगा तभी तक इनका कार्यकाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को खाली जगह की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का कांगो नदी, विषुवत रेखा को 2 बार। अच्छा, फिर लिम्पोपो नदी किसको? तो मकर रेखा को 2 बार। क्वेश्चन नंबर 57, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलोंग चोटी। क्वेश्चन नंबर 58, एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादकों को वितरित करते हैं। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी खेती, जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है?
तो जनसंख्या वितरण को इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो पिछले पेपर में यही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। फीमर सबसे बड़ी होती है, ये जांग की होती है, कान की। क्वेश्चन नंबर 61, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसको बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 62, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइरेक्स कांच, ये ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। क्वेश्चन नंबर 63, 8 से 10 जनवरी 2025 में 18 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो कहाँ पर प्रस्तावित? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, भुवनेश्वर। उड़ीसा कहाँ पर? भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में चर्चा में रही मां मदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए, डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में नवंबर 2024 किस थिंक टैंक की स्थापना दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ज्ञान शक्ति। क्वेश्चन नंबर 66, अब कंप्यूटर के सीपीयू के एएलयू में होता है, तो क्या होता है सीपीयू के एएलयू में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्टर होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 67, खाली जगह का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जा सकता है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर की कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल सी तो कॉपी के लिए, और कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल ई और कंट्रोल जेड अंडू के लिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल CTRL+V पेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किसके वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे बोलते हैं फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 70, खाली जगह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 72, विंडोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो विंडोज क्या है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन ई, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 73, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या कहलाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 74, टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पेस्ट कर दिया जाता है? तो जब हम कॉपी करते डेटा या कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज स्टाइल के लिए प्रयोग किया जाने वाला शॉर्टकट की तो क्या है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 75 का F11। क्वेश्चन नंबर मतलब फंक्शन की जो 1 से लेके 12 तक होती है उसमें F11। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसमें पहले पढ़ते हैं
एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और उसे सेव नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। बुकमार्क भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर यही ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो एक में गलत है, तो ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए, तो ये तो सही है, ये गलत पूछा है। और बाकी BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड, कार्बन कॉपी फील्ड के समान है। अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। हाँ, तो ब्लाइंड लिखा है ना, बी से होगा ब्लाइंड, तो इसमें गुप्त रहते हैं। ये तो दोनों सही है, लेकिन इसने पूछा था गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 77 का? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 78, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है, तो क्या देती है? तो इसका आंसर अकाउंटेबिलिटी, ये सही है। ट्रांसपेरेंसी, ये सही है। सरकारी कार्यों में दक्षता, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 79, ई कॉमर्स सुविधा परिवेश में निम्नलिखित में कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा। क्वेश्चन नंबर 80, एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिसर्च का केंद्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नॉलेज इंजीनियरिंग। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? तो कानपुर में है। अच्छा, सेबी द्वारा कितने मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? तो 23। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरदोई। बाकी देवरिया किससे? बिहार से टच करता है। ललितपुर तो MP से टच करता है। सहारनपुर ऊपर 2-3 जगह टच करता है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश के में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कितने हैं? 4। कौन कौन से? दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। अब चारों के नाम याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला पढ़ते हैं, यह प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। दूसरे में क्या है? यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो सेकंड तो सही है, लेकिन सुर सरोवर कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में है, तो ये लखीमपुर खीरी में नहीं है, ये आगरा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू मतलब कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू सहारनपुर और मेरठ में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगंगा बांध, सबसे ऊंचा बांध। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? तो कहाँ पर बनाई जाती हैं? ये बुलंदशहर में बनाई जाती हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर में देखो कालीन, ऑप्शन सी, कालीन और कला। क्वेश्चन नंबर 89, सोचिए एक का सोचिए दो से मिलान करना है। काले मिट्टी के बर्तन, इसमें देखो जैसे आप लोगों को पता होगा कि पीतल, जी सबको याद रहता है, कहाँ पर है? तो मुरादाबाद। तो इसका तीसरे का ए लगा लेना है, ए कहाँ तीसरे के? तो इसमें है और कहीं है नहीं है, तो तीनों कैंसिल हो गए। अब बाकी देख लेते हैं। काली मिट्टी के बर्तन तो कहाँ पर? ये निजामाबाद, तो पहले का चौथा हाँ इसमें है। और चीनी की मिट्टी के बर्तन तो ये खुर्जा में, और शीशा शिल्पकृत फिरोजाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अभ्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो किसमें? एटा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस कलाकार को भारत रत्न मिला? तो किसको मिला था? तो ऑप्शन ए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक हैं। कब मिला था? तो 2001 में। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पर? तो प्रयागराज में, सॉरी ए, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश
संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो कहाँ पर? तो ऑप्शन डी, सहारनपुर में। कब हुआ था? तो 1866। अभी इसका एक शॉर्ट वीडियो आज ही अपलोड हुआ है, उसमें सभी आंदोलन उनकी ईयर ऑर्डर में दिए हैं, आप लोग उसको जरूर देख लें, जिससे एक नंबर का आएगा कि उत्तर प्रदेश के या कहीं कभी आंदोलन पूछ ले तो कम से कम वो याद तो होना चाहिए उसकी सन, क्योंकि आजकल एग्जाम में सन पूछ रहे हैं, सन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो उसको सन के साथ साथ कहाँ आयोजित किया गया उसका पूरा 30 सेकंड के आसपास का शॉर्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति? तो अगरिया जनजाति कहाँ? तो ऑप्शन डी, सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? तो इसका आंसर आएगा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें है नहीं तो ऑप्शन ई, कौन सा? सोनभद्र। पहले पर सोनभद्र हो गया, फिर बलिया, फिर देवरिया। सर्वाधिक जनजाति का क्रम ये ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित कर मां पटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन ए, श्रावस्ती बलरामपुर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में किस जिले में उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया? तो कहाँ पर? ये चित्रकूट में। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।